एक 71 साल के व्यक्ति के शरीर पर स्टील के बर्तन चिपक रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने की वजह से शरीर में चुंबक बन गया और उसी की वजह से बर्तन चिपक रहे हैं। कई मीडिया ने इसको खबर बनाकर दिखाया, जिसके चलते लोग अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। वायरल हो रही इस झूठी खबर का सच सामने आने के लिए संभाजी नगर के समाज सेवक विष्णु वकरे, जिनकी उम्र 59 है, वो 2 बार वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। उन्होंने इसी प्रकार का प्रयोग अपने शरीर पर किया तो वास्तव में शरीर पर बर्तन चिपक गए। लेकिन समाज सेवक विष्णु वकरे ने दावा किया कि ऐसा किसी भी तरह का कोई चुंबक का प्रभाव शरीर में नहीं है, ये सिर्फ पसीने की वजह से होता है। जिस भी इंसान के शरीर में ज्यादा पसीना आता है उसके शरीर पर बर्तन चिपकते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लेने की वजह से हो रहा है। समाज सेवक विष्णु वकरे ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर इस तरह अपने शरीर पर बर्तन चिपकाने का प्रयोग करके दिखाया है और जो लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं उनका डर दूर हो, इसलिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हर इंसान जिसके शरीर में पसीना ज्यादा आता है वो प्रयोग कर सकता है और इसके बाद अब कई लोग इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते उनके मन से वैक्सीन को लेकर डर दूर हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र के नासिक से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में शरीर के ऊपर अलग अलग तरह के बर्तन, चम्मच, पैसे ये सब चिपके हुए बताए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर के अंदर चुंबक का प्रभाव हुआ है और उसी के चलते इस तरह का बर्तन वगैरह चिपक रहे हैं। और इस खबर को कई मीडिया चैनल ने भी दिखा दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई लोग अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं और वो वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। इसी का खुलासा करने के लिए आज सुदर्शन न्यूज पर तो हमारे साथ संभाजी नगर से हमारे सहयोगी बाबूलाल राठौर इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनके साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ये प्रयोग करके दिखाया है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बाबूलाल, मैं आपके पास आऊंगा। जो एक भ्रम की स्थिति लोगों के अंदर बना दी गई है, मैं चाहूंगा उसका खंडन आप करें। बिल्कुल शुभम, देखिए पिछले एक हफ्ते से बड़े से लेकर छोटे मीडिया तक इस तरह की खबरें दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे थे। पहले कोरोना से डराया जा रहा था, अब वैक्सीन से डराया जा रहा था। हालांकि सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को अभी तक नहीं दिखाया था, लेकिन जब सत्य सामने आया तब हम सुदर्शन न्यूज पे इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। जो समाज सेवक है संभाजी नगर के विष्णु वकरे जी, उन्होंने ये सत्य सामने लाया। उसके बाद कई लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं होता है, पसीनों की वजह से। खुद विष्णु जी से बात करेंगे। सर, ये प्रयोग करके आपने किस तरह से? ये 4-5 दिन पहले टीवी पे आया था कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कि अपने शरीर में जो चुंबकीय तत्व निर्माण होते हैं, जब मैंने वो टीवी पे देखा और वायरल क्लिप देखा और उसका प्रात्यक्षिक करने का प्रयत्न किया, तो कोई भी चीज ऐसी चिटकती है अपने बदन को, जिससे पसीना आता है और अपने शरीर में पसीना आने के बाद तेल कट निकलता है, तो उससे वो चिटकती है। तो आपको लगा नहीं कि आपने वैक्सीन लिया हुआ है, आपके अंदर भी चुंबक आ गए, ऐसा प्रयोग कुछ डर नहीं लगा? नहीं, मैंने तो दोनों ही वैक्सीन के ये लस ले लिए है, लेकिन वैसा डरने की कुछ बात ही नहीं है। और शरीर में जो चुंबकीय तत्व निर्माण होते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अपने जो पसीना है उसका ही असर है ये, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है इसमें। और जब आपने ये प्रयोग किया, कई लोग अब ये प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। मैंने खुद भी ऐसा कोई नोटा कि ऐसा चिपका तो चिपक रहा है, जबकि मैंने वैक्सीन नहीं लिया है। इस तरह के चिपक रहे, इस तरह के पैसे जो है वो चिपक जा रहे, बिना वैक्सीन लिए वाले के चिपक रहे। लेकिन लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, डराया जा रहा था, मीडिया द्वारा डराया जा रहा था कि वैक्सीन लेने की वजह से जो है तो चुंबक आ जाती है अंदर, तो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी तक डर रहे? नहीं, वैक्सीन का और ये चुंबकीय तत्व का कुछ ये नहीं है उसमें। वैक्सीन तो हर एक ने लेना चाहिए और वैक्सीन अपने आगे का जीवन अच्छा व्यतीत होने के लिए वैक्सीन है। अगर वैक्सीन नहीं लेंगे और डरेंगे आप ऐसा ऐसा होता है, तो इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब आप दावा करते हैं कि जो मीडिया खबरें दिखा रही है पिछले 7 दिनों से कि वैक्सीन लेने से चुंबक आ जा रहा शरीर के अंदर, क्या ये गलत है पूरी तरह से? टोटली जो दिखा रहे हैं मीडिया वाले वो टोटली गलत है। सुदर्शन न्यूज ने नहीं दिखाया था ये खबर, हम आप तक ये सत्य दिखाए। सुदर्शन चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्य यहाँ पे बताने की कोशिश की और हमेशा करते ही रहेंगे सत्य। अब जो लोग अभी तक भी डर रहे हैं, कहीं ना कहीं खबरें देखकर वैक्सीन लगाने से भाग रहे हैं। प्रशासन के पास पहले वैक्सीन की कमी थी,
अब वैक्सीन स्टॉक भरा हुआ है, लेकिन लोग डर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रयोग के बाद लोगों की मानसिकता बदलेगी और ये जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा था उससे लोग अब समझ जाएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे? देखो, ये वैक्सीन लेने के बाद अपने शरीर में कुछ भी चुंबकीय तत्व नहीं निर्माण होता और ना कोई चमत्कार है। हर एक ने वैक्सीन लेना चाहिए और लेने के बाद कुछ फर्क नहीं गिरता। और जो अफवाह फैला रहे हैं लोग कि वैक्सीन लेने के जो बाद बर्तन इन्होंने चिपका के रखे हुए हैं उसको हटाकर दोबारा लगाएं जिससे कि इसका खंडन हो। ऐसा कुछ भी नहीं, वो छिटकते हैं खाली अपने पसीना और अपने शरीर में जो तेलकट पदार्थ होते हैं और वो बाहर आते हैं, उसकी वजह से वो चिटकते हैं। अभी जो ये थैली है स्टील की, अगर ये आपके यहाँ चिपकाया तो क्या इसका असर चुम्बक है या फिर कुछ और ऐसा? नहीं, ये तो पसीने से चिटकती है, किसी को भी चिपक सकता है। हाँ, ये जिसने वैक्सीन की बाबूलाल जी, जो इन्होंने चिपका के रखे हुए हैं बर्तन, चिपक इन्होंने सकता है। इनसे पूछिए कि इसको हटा के एक बार दोबारा चिपकाएं जिससे कि खंडन हो कि ये पसीने की वजह से ही है और ना कि किसी चुंबकीय तत्व की वजह से। बिल्कुल, देखिए हमारे एंकर शुभम त्रिपाठी जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो बर्तन लगाए एक बार इनको हटाए और फिर से चिपका के दिखाए ताकि इस बात का खंडन हो कि ये पसीने से चिपकते हैं ना कि किसी चुंबक से। एक बार हटा के, पूरा हटा के एक बार से फिर से आप लगाइए, एक एक करके वापस आप लगाइए ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि ये कोई चुंबक का प्रयोग नहीं है, ये पसीने का प्रयोग है। ये कॉइन भी लगाए थे आपने? बिल्कुल, तो यहाँ पर ये खंडन हो रहा है, आप देख सकते हैं सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुदर्शन न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे। जी बोलिए बाबूलाल। और शुभम, इन्होंने तो वैक्सीन लिया हुआ है, जबकि मैंने एक भी बार वैक्सीन लिया है, मैंने भी ये प्रयोग कर रहा हूं तो मेरे को भी चिपक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल असत्य है, झूठ है और बस लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबूलाल जी, और आपके साथ में विष्णु जी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संभाजी नगर में कोरोना समाप्त होने के कगार